ओम शांति। तो अपनी कल की तारीख है 4 जनवरी 2025। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। कल का स्वमान है, मैं विश्व सेवाधारी हूँ। योगाभ्यास, मैं ब्रह्मा बाप समान बेहद का सेवाधारी हूँ। बेहद की भावना रख अपनी शक्तिशाली मनसा से वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने में सहयोग कर रही हूँ। चारों तरफ का वायुमंडल शक्तिशाली बन रहा है। और कल धारणा पे ध्यान देना, कौन से फॉलो फादर ब्रह्मा बाप समान स्थिति में रहना। चिंतन, वायुमंडल शक्तिशाली बने उसके लिए किन किन बातों का अटेंशन रखें। और एक बात, ये अभी मुरली के नीचे भी जो आ रहा है वो अलग है बट मिलता जुलता है, तो वो भी पढ़ लेंगे। तो कल की 4 तारीख का व्यक्त इशारा है, यह सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत व समय की बात नहीं है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी आंख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। ऐसे फॉलो फादर करो। जब आप बच्चे बेहद को सकाश देंगे तो नजदीक वाले ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे। इस बेहद के सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। ठीक है, तो बेहद शब्द को हम याद रखें। निरंतर सकाश, ये बात है। ठीक है, चलो अब योग करते हैं। देखिए अपने आप को मधुबन पांडव भूमि के पांडव भवन के आंगन में साकार सृष्टि का सर्वोच्च साकार स्थान संभाले अपनी आंखों में वो दृश्य। वो पांडव भवन का आंगन। हम पहुंच जाते हैं बाबा के कमरे में। मेरे बाबा का, अपने बाबा का, हमारे बाबा का ये कमरा। आज वहां पर जैसे अव्यक्त बाप दादा मिलन बनाने
आए हैं और उनके नैनों से, मस्तक से वो शक्तिशाली किरणें मुझ में आ रही है। उस कमरे का एक-एक कोना, उस कमरे के वाइब्रेशंस और बाबा की आँखें जैसे मुझे कह रही हो, वरदानी दृष्टि दे रही हो, बाप समान भव का। बाप समान भव का वरदान लेकर जैसे कि लग रहा है मुझे मैं भी अपनी संपूर्ण स्थिति को, बाप समान स्थिति को, अव्यक्त फरिश्ता स्थिति को मैंने प्राप्त कर लिया है। वो वरदानी अव्यक्त दृष्टि वो छोटा सा बाबा का कमरा जैसे बेहद में परिवर्तन हो गया हो और वो कमरा ही जैसे सृष्टि का ग्लोब बन गया हो। बाप समान ऊंची स्थिति और ऊंचे स्थान पर मैं विराजमान। ऊंची स्थिति, ऊंचा स्थान और श्रेष्ठ संकल्प। ब्रह्मा बाप समान मैं, विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी। सभी संकल्प सभी के प्रति, ऐसी मेरी स्थिति, ऐसी मेरी स्मृति। और इस वृत्ति के ही वाइब्रेशन सारे ग्लोब पर फैल रहे हैं। मैं मास्टर ब्रह्मा बनकर सारे ग्लोब पर श्रेष्ठ संकल्पों के बीज बो रही हूँ। ये संकल्प कि जो मैंने पाया है उससे ज्यादा सभी आत्माएं अपने बाबा से, मेरे बाबा से, हमारे बाबा से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति करें। ।
इस श्रेष्ठ संकल्प का बीज मैंने सब जगह लगा दिया है। पांचों तत्वों में भी, तो हर एक आत्मा में भी। और ये एक संकल्प का श्रेष्ठ बीज कि हर कोई अपने जीवन से संतुष्ट रहे, अपने आप को कंटेंट समझे, जो है जैसे है, दिल से खुद को एक्सेप्ट करे। ये संतुष्टता का बीज मैं सबके मन में बो रही हूँ। सभी अपने जीवन से खुश, तृप्त, संतुष्ट रहे। और एक बीज कि सभी इस ड्रामा सृष्टि चक्र में निर्दोष है, अंश मात्र भी किसी का दोष नहीं। इसलिए किसी का किसी से वैर नहीं, सभी निर्वैर, निर्दोष। और मैं उनके मन में निस्वार्थ प्यार का बीज बो रही। ज्ञान का बीज, प्यार का बीज। और देख रही हूं धरती पर जैसे सभी संतुष्ट मनियां चमक रही है, अपने से संतुष्ट, सबसे संतुष्ट, निर्दोष भाव से सब एक दूसरे को देख रहे हैं। कोई ब्लेम नहीं, कोई उलहना नहीं, कोई बदले की भावना नहीं। अपनेपन की भावना। देख रही हूं सबकी आंखों में सबके लिए सिर्फ प्यार ही प्यार है, और कोई दूसरी बात ही नहीं, और दूसरी कोई भावना ही नहीं, सिर्फ प्यार। सभी अपने आप को दोष मुक्त और दूसरों को भी निर्दोष समझ रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा सबको परम साक्षी होकर निर्दोष भाव से, अपनेपन के भाव से देखते थे, वैसे हम सभी फरिश्ते सभी आत्माओं को देख रहे हैं, और वो सब आत्माएं भी अपने आप को भी ऐसे ही देख रही है कि ना उनका दोष है,
न किसी और का दोष है, सभी निर्दोष हैं। किसी का किसी से वैर नहीं, सभी अपने हैं और हम सब एक के हैं। ये श्रेष्ठ स्मृति ही सारे ग्लोब का वायुमंडल बना रही है। इस ड्रामा के चक्र में अपने आप को, अपने पार्ट को दिल से अपना के दूसरे के पार्ट को परम साक्षी होकर देखने का यह अभ्यास सारे सृष्टि चक्र में जैसे शांति के, प्यार के और पवित्रता के नगाड़े बज रहे हो, शांति की भी आवाज जैसे पांचों तत्व भी सुन रहे हो। पवित्रता की खुशबू से सारा ग्लोब महक गया है। ऐसे हम प्यार के फरिश्ते, बाप समान फरिश्ते महसूस कर रहे हैं अपने ही श्रेष्ठ स्थिति से, अपने ही श्रेष्ठ स्मृति से। वृत्ति से कैसा वायुमंडल बन गया है, सबके मन को मोहने वाला वायुमंडल, मन को मोहित करने वाला। कैसा ये नजारा है। सोच से परे का नजारा, पर सत्य। कल्पना से परे के नजारे। ये बेहद का भाव, ये बेहद की दृष्टि और वृत्ति मुझे वरदान में देने वाले अव्यक्त बाप दादा, हम सबके सम्मुख और हम सभी फरिश्ते उनकी बेहद की बाहों में जैसे समा गए हैं। आत्मा को
ठंडक पहुंचाने वाला वो रूहानियत का स्पर्श। वो बेहद की बाहें और हम सभी फरिश्ते कैसी ये शब्दों से पार ली जाने वाली अनुभूति। इसी अनुभूति को हम मन में समा लें, संस्कारों में भर दें, बुद्धि से इसको समझ लें। वापस अपने साकारी तन में भ्रिकुटी के बीच में विराजमान थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। नीलू सिस्टर, आप मुरली पढ़ सकते हैं। जी, बहुत अच्छा। वंदना सिस्टर ने तो मधुवन में बाबा के रूम में ले जाके बिठा दिया। तो उसी अवस्था में बैठकर या फिर जल्दी से चलो मेडिटेशन हॉल में, वहां जाकर हम 24/3/82 की मुरली सुनेंगे। बहुत अच्छी मुरली है। मुरलियां तो सभी अच्छी हैं बाबा की। जैसे कल भी जो गई धर्म सत्ता वाली मुरली, वो भी बहुत मुरली मेरी फेवरेट मुरली थी। और ये भी आज की मुरली भी हम तीसरी या चौथी बार पढ़ रहे हैं। यूएस में भी 2 बार पढ़ी हैं, उससे पहले भी पढ़ी है, और उससे पहले जब फर्स्ट टर्म था तब भी पढ़ी थी। तो आज ये समझो 5वीं बार है। और हम सबके लिए एक अच्छी बात ये है कि हमारी ये 514 नंबर की मुरली है। मतलब आधा कोर्स हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। तो इस सब के लिए हम सबको बहुत बहुत बधाई, है ना। अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ना भी बहुत भाग्य की बात है, और उसमें भी पवित्रता की मुरली। जो आज हेडिंग है, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता। तो हम सब ब्राह्मण बैठे हैं यहाँ पर, और बाबा उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो पढ़ना शुरू करते हैं मुरली। परम पवित्र बाप दादा बोले, आज बाप दादा अपने पावन बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा कहाँ तक पावन बनी है, यह सबका पोता मेल देख रहे हैं। तो ब्राह्मणों की विशेषता है ही पवित्रता। ब्राह्मण अर्थात पावन आत्मा, सिर्फ शरीर नहीं, पावन आत्मा। क्योंकि शरीर तो हम सबका अभी पावन नहीं है ना। तो पावन आत्मा पवित्रता को कहाँ तक अपनाया है, उसको परखने का यंत्र क्या है। तो पवित्र बनो, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिया है बाबा ने ये वर्ड, पवित्र बनो। यह मंत्र सभी को याद दिलाते हो, लेकिन श्रीमत प्रमाण इस मंत्र को कहाँ तक जीवन में लाया। जीवन अर्थात सदा काल। जीवन में सदा रहते हो ना, तो जीवन में लाना अर्थात सदा पवित्रता को अपनाना। इसको परखने का यंत्र जानते हो, सभी जानते हो।
और कहते भी हो कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। अर्थात जहाँ पवित्रता होगी वहाँ सुख शांति की अनुभूति अवश्य होगी। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ऐसा ध्यान में रखें सभी कि बाबा ने क्या कहा, जहाँ पवित्रता होगी वहाँ सुख शांति की अनुभूति अवश्य होगी। इसी आधार पर स्वयं को चेक करो, मनसा संकल्प में पवित्रता है उसकी निशानी। तो फर्स्ट पॉइंट अभी यहाँ से शुरू करें। मनसा में सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप की अनुभूति होगी। अगर कभी भी मनसा में व्यर्थ संकल्प आता है तो शांति के बजाय हलचल होती है। तो व्यर्थ संकल्प को आप एक सर्कल में ले सकते हो, है ना। शांत व्यर्थ संकल्प आने से क्या होता है, हलचल होती है। क्यों और क्या, इन अनेक क्वेश्चन के कारण सुख स्वरूप की स्टेज अनुभव नहीं होगी और सदैव समझने की आशा बढ़ती रहेगी। यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, यह कैसे, यह ऐसे, इन बातों को सुलझाने में ही लगे रहेंगे। इसीलिए जहाँ शांति नहीं वहाँ सुख नहीं। तो क्या है, पवित्रता चाहिए, पवित्रता सुख शांति की जननी है, पर जहाँ शांति नहीं है वहाँ सुख भी नहीं है। तो तीनों हैंड इन हैंड है। तो हर समय चेक करो कि किसी भी प्रकार की उलझन, उलझन को भी हम सर्कल में दे सकते हैं वर्ड को। पहला वर्ड लिया हमने व्यर्थ संकल्प, दूसरा वर्ड ले रहे हैं हम उलझन, कि किसी भी प्रकार की उलझन सुख और शांति की प्राप्ति में विघ्न रूप तो नहीं बनती है। अगर क्यों क्या का क्वेश्चन भी है तो संकल्प शक्ति में एकाग्रता नहीं होगी। और जहाँ एकाग्रता नहीं, एकाग्रता को भी हम सर्कल में ले लेंगे, जहाँ एकाग्रता नहीं वहाँ सुख शांति की अनुभूति नहीं हो सकती। वर्तमान समय के प्रमाण परिश्तेपन की संपन्न स्टेज के या बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हो, उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म समझो, है ना। तो हमारे पास तीन वर्ड्स आ गए हैं, व्यर्थ संकल्प, उलझन और एकाग्रता, है ना। इन तीनों पर हमें ध्यान देना है अपनी पवित्रता को कायम रखने के लिए। आगे, सिर्फ ब्रह्मचारी बनना भविष्य पवित्रता नहीं। समझ गए, मतलब सेलिबेसी ही पवित्रता नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मा आचार्य भी चाहिए। कौन चाहिए, ब्रह्मा आचार्य भी चाहिए, शिव आचार्य भी चाहिए। अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला, ब्रह्मा आचार्य क्या, ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला, और शिव बाप के उच्चारण किए हुए बोल पर चलने वाला। शिवाचार्य क्या, शिव बाप के उच्चारण किए हुए बोल पर चलने वाला। फुटस्टेप अर्थात ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाले, इसको कहा जाता है ब्रह्मा आचार्य। तो ऐसी सूक्ष्म रूप से चेकिंग करो कि सदा पवित्रता की प्राप्ति, सुख शांति की अनुभूति हो रही है, सदा सुख की शैया पर आराम से अर्थात शांति स्वरूप से विराजमान रहते हो। यह ब्रह्मा आचार्य का चित्र है। ब्रह्मा आचार्य का चित्र कौन सा है, सुख शांति की अनुभूति, है ना। सदा सुख की शैया पर सोई हुई आत्मा के लिए यह वकार भी छत्र छाया बन जाता है। ब्रह्मा ही बड़ा, नेक्स्ट जन्म में विष्णु बताया ना, और विष्णु कहाँ सोते हैं, सुख की शैया में, क्षीर सागर में, और वहां पर छत्र छाया किसकी है, सांपों की। तो वो दुश्मन है, वो विकार है। इसलिए बाबा लिखते बोलते कि सदा सुख की शैया पर सोई हुई आत्मा के लिए यह विकार भी छत्र छाया बन जाता है, दुश्मन बदल सेवाधारी बन जाते हैं।
अपना चित्र देखा है ना? तो शेष शैया नहीं लेकिन सुख शैया, है ना? ब्रह्माचार्य, ब्रह्मा समान बनना है ना, तो इसलिए ये हमारा भी चित्र है। सदा सुखी और शांत की निशानी है सदा हर्षित रहना। ये 2-3 दिन से मुरली में आ रहा है ना, सदा हर्षित मुख वाली बात साकार मुरली में। सुलझी हुई आत्मा का स्वरूप सदा हर्षित रहेगा और उलझी हुई आत्मा कभी हर्षित नहीं देखेंगे। उसका सदा खोया हुआ चेहरा दिखाई देगा और वह सब कुछ पाया हुआ चेहरा दिखाई देगा। जब कोई चीज खो जाती है तो उलझन की निशानी क्यों, क्या, कैसे ही होता है ना। तो रूहानी स्थिति में भी जो भी पवित्रता को खोता है उसके अंदर क्यों, क्या और कैसे की उलझन होती है। ठीक है, समझा? क्या बोला बाबा ने कि जो भी पवित्रता को खोता है उसके अंदर क्यों, क्या और कैसे की उलझन होती है। तो समझा कैसे चेक करना है? सुख शांति के प्राप्ति स्वरूप के आधार पर मनसा पवित्रता को चेक करो। तो पवित्रता क्या है? सिर्फ शारीरिक नहीं, मनसा भी। आजकल जो चल रहे हैं हमारे टॉपिक मनसा सेवा के ऊपर ही चल रहे हैं ना। मनसा पवित्रता पर चेक करो। अब दूसरी बात, अगर आपकी मनसा द्वारा अन्य आत्माओं को सुख और शांति की अनुभूति नहीं होती, अर्थात पवित्र संकल्प का प्रभाव अन्य आत्मा तक नहीं पहुंचता, तो उसका भी कारण चेक करो। किसी भी आत्मा की जरा भी कमजोरी अर्थात अशुद्धि अपने संकल्प में धारण हुई तो वह अशुद्धि अन्य आत्मा को सुख शांति की अनुभूति करा नहीं सकेगी। या तो उस आत्मा के प्रति व्यर्थ व अशुद्ध भाव है व अपनी मनसा पवित्रता की शक्ति में परसेंटेज की कमी है। कितनी गहरी चेकिंग है। तो ये चेकिंग हमको करनी है, जिस कारण औरों तक वह पवित्रता की प्राप्ति का प्रभाव नहीं पड़ सकता। स्वयं तक है लेकिन दूसरों तक नहीं हो सकता। लाइट है लेकिन सर्च लाइट नहीं है। तो अभी हमें क्या बनना है? देखो, जो आजकल चल रहा है हमारा पुरुषार्थ, वो सर्च लाइट वाला पुरुषार्थ है ना। तो इसलिए ऊपर जो दूसरी बात के बाद के पॉइंट्स है, इस पे ध्यान देना है। बाद में भी 1-2 बार पढ़ेंगे और इसको पक्का करेंगे, ठीक है। लेकिन सर्च लाइट नहीं है। तो पवित्रता के संपूर्णता की परिभाषा है, अब इसको अंडरलाइन कर देंगे हम, परिभाषा जो बाबा बता रहे हैं। सदा स्वयं में भी सुख शांति स्वरूप और दूसरों को भी सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव कराने वाले। ऐसी पवित्र आत्मा अपनी प्राप्ति के आधार पर औरों को भी सदा सुख और शांति शीतलता की किरणें फैलाने वाली होगी। तो समझा संपूर्ण पवित्रता क्या है। चेकिंग चल रही है ना अपनी सबके साथ साथ। आगे बाबा बोले पवित्रता की शक्ति इतनी महान है। अब इसको महान शब्द को एक सर्कल में लेंगे हम। पवित्रता की शक्ति इतनी महान है जो अपनी पवित्र मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति द्वारा प्रकृति को भी परिवर्तन कर लेते। मनसा पवित्रता की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है प्रकृति का भी परिवर्तन। प्रकृति सिर्फ ये नहीं है ठंडी गर्मी बरसात, ये नहीं, प्रकृति अपनी भी और सामने वाले की, है ना। स्व परिवर्तन से प्रकृति का परिवर्तन, स्व परिवर्तन। अब स्व का परिवर्तन हमें कैसे करना है वो बाबा ने पूरी ये जो अभी तक हमने मुरली पढ़ी है इसमें पॉइंट्स दिए हैं।
तो इन पे हमने गहरा चिंतन करना है कि हम कैसे स्व परिवर्तन से प्रकृति का परिवर्तन करेंगे। अपनी ही प्रकृति का परिवर्तन करना है ना हमने। हम खुद सुधर गए तो जग सुधर ही जाएगा। तो हम लोग भी सारा ब्राह्मण परिवार और बाबा, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, सब इसी ही तो लिए लगे पड़े हैं ना कि हम सुधर जाए। हर कोई सोचे कि मेरी जिम्मेवारी है ना। आगे, प्रकृति के पहले व्यक्ति, तो व्यक्ति परिवर्तन और प्रकृति परिवर्तन, इतना प्रभाव है मनसा पवित्रता की शक्ति का। आज मनसा पवित्रता को स्पष्ट सुनाया, फिर वाचा और कर्मणा अर्थात संबंध और संपर्क में संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा क्या है वह आगे सुनाएंगे। तो आज क्या है मनसा, तो इसलिए बाबा ने मनसा का पॉइंट, क्योंकि मनसा अगर सही है ना तो वाचा और कर्मणा तो सही हो ही जाएंगे, है ना। नहीं तो काम करते हैं कुछ, हो जाता है कुछ, बोलना चाहते हैं कुछ, बोल जाते हैं कुछ। क्यों? क्योंकि मनसा में प्रभाव नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले बाबा ने मनसा को पकड़ा है। तो यह है, फिर वो आगे सुनाएंगे, पता नहीं कब सुनाएंगे, अब उसके लिए हमें वेट करना होगा। अगर पवित्रता के परसेंटेज में 16 कला से 14 कला हो गए ना तो क्या बनना पड़ेगा? जब 14 कला की पवित्रता अर्थात संपूर्णता नहीं, तो संपूर्ण सुख शांति के साधनों की भी प्राप्ति कैसे होगी? युग बदलने से महिमा ही बदल जाती है। देखो, है ना, लक्ष्मी नारायण और राम सीता, उसको सतो प्रधान और उसको सतो कहते हैं। जैसे सूर्यवंशी अर्थात संपूर्ण स्टेज है, 16 कला अर्थात फुल स्टेज है, वैसे हर धारणा में संपन्न अर्थात फुल स्टेज प्राप्त करना सूर्यवंशी की निशानी है। तो इसमें भी फुल बनना पड़े, कभी सुख की शैया पर, कभी उलझन की शैया पर, इसको संपन्न नहीं कहेंगे ना। कभी बिंदी का तिलक लगाते, कभी क्यों क्या का तिलक लगाते। और तिलक का अर्थ ही है स्मृति। स्मृति को भी हम सर्कल में ले लेंगे। इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो मेरे को लगे उस हिसाब से आप अपना भी कर सकते हैं। जो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड लगे उससे आप मनन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो तिलक का अर्थ ही है स्मृति। सदा 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। 3 बिंदियों का तिलक ही संपन्न स्वरूप है। वह लगाने नहीं आता है, लगाते हो लेकिन अटेंशन रूपी हाथ हिल जाता है। अपने पर भी हंसी आती है ना। लक्ष्य पावरफुल है तो लक्षण संपूर्ण सहज हो जाते हैं। मेहनत से भी छूट जाएंगे। कमजोर होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। शक्ति स्वरूप बनो तो मेहनत समाप्त। अच्छा, तो बाबा ने यहाँ तक मुरली चलाई है, उसके बाद याद प्यार है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पार्टियों के साथ जो बाबा ने बोला है, आधा पेज है वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है उसमें, सदा रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले सच्चे सच्चे रूहानी गुलाब बनो। सभी बच्चे सदा रूहानी नशे में रहने वाले सच्चे रूहानी गुलाब हो ना। जैसे रूहे गुलाब का नाम बहुत मशहूर है, वैसे आप सभी आत्माएं रूहानी गुलाब हो। बाबा पूछ रहे हैं ऐसे हो क्या आप रूहानी गुलाब? रूहानी गुलाब अर्थात चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले। ऐसे अपने को रूहानी गुलाब समझते हो? सदा रूह को देखते और रूहों के मालिक के साथ रूह रिहान करते, यही रूहानी गुलाब की विशेषता है। तो इस सारे सेंटेंस को अंडरलाइन करेंगे कि रूहानी गुलाब क्या करता है। सदा रूह को देखता है और रूहों के मालिक कौन है? वो परमपिता परमात्मा शिव बाबा है ना, के मालिक के साथ रूह रिहान करते, यही रूहानी गुलाब की विशेषता है। सदा शरीर को देखते, रूह अर्थात आत्मा को देखने का पाठ पक्का है ना। इसी रूह को देखने के अभ्यासी रूहानी गुलाब हो गए हो।
सॉरी, इसी रूह को देखने के अभ्यासी रूहानी गुलाब हो गए। बाप के बगीचे के विशेष पुष्प हो, क्योंकि सबसे नंबर 1 रूहानी गुलाब हो। सदा एक की याद में रहने वाले, अर्थात एक नंबर में आना, यही सदा लक्ष्य रखो। क्या लक्ष्य रखना है कि सदा सदा हमें वन में आना है, विन करने के लिए, है ना। अभी रूहानी गुलाब, रूह गुलाब की विशेषताएं क्या है? एक क्लास हमने अटेंड की थी, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी 5 विशेषताएं बताई, जिनमें से एक मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि गुलाब की पंखुड़ियां जो सूख भी जाती है ना अगर, तो भी खुशबू देती हैं, है ना। तो फिर हमारी जो रूह है, इस ये तो कभी सूखती नहीं, मरती नहीं, जलती नहीं, कटती नहीं, तो ये तो खुशबू है ही है ना इसकी। अगर जो भी हम इसमें भरें वैसी खुशबू जाएगी, है ना। इसलिए बाबा, मुझे लगता है कमल का पुष्प है, दिखने में सुंदर है, बहुत सुंदर है, निर्लिप्त है, लेकिन खुशबू नहीं है। जहाँ खुशबू की बात आती है वहां गुलाब की ही बात करते बाबा, है ना। और खुशबू जो है दूर दूर तक फैलती है। कमल का फूल देखने के लिए उसके पास जाना होगा, है ना, या फिर थोड़ी दूरी से ही दिख पाएगा। आगे, दीदी जी दिल्ली मेले की ओपनिंग पर जाने की छुट्टी ले रही हैं। सभी को उड़ाने के लिए जा रही हो ना? बाबा दीदी को देख के बोल रहे हैं, याद में, स्नेह में, सहयोग में, सब में उड़ाने के लिए जा रही हो। यह भी ड्रामा में बाई प्लॉट्स रखे हुए हैं, तो अच्छा है। अभी अभी जाना, अभी अभी आना। आत्मा ही प्लेन बन गई। जैसे प्लेन में आना जाना मुश्किल नहीं, वैसे आत्मा ही उड़ता पंछी हो गई है, इसलिए जाने आने में सहज होता है। यह भी ड्रामा में हीरो पार्ट है, थोड़े समय में भासना अधिक देने का। देखो, बाबा ने दीदी को हीरो पार्ट बोल दिया है, ये भी एक वरदान है। तो इसी वरदान को हम भी ग्रहण करें। हम भी सब दीदी है ना, दीदी को पढ़ते हैं, दीदी को सुनते हैं, दीदी को जानते हैं, पहचानते हैं, है ना। तो इसलिए हम भी तो वही हैं। तो इसलिए हम भी ये वरदान ले लेते हैं कि हमारा पार्ट भी हीरो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। पर आज हम उस पे स्टैंप लगा देते हैं कि हम भी हीरो पार्टधारी हैं, है ना। थोड़े समय में भासना अधिक देने का, तो यह हीरो पार्ट बचाने के लिए जा रही हो। अच्छा, सभी को याद देना और सदा सफलता स्वरूप का शुद्ध संकल्प रखते आगे बढ़ते चलो। यही स्मृति स्वरूप बनकर आना। फिर भी दिल्ली है भाई, दिल्ली को तो पवित्र स्थान बनाना ही है। आवाज फिर भी दिल्ली से ही निकलेगा, सबके माइक दिल्ली में ही पहुंचेंगे। जब गवर्नमेंट से आवाज निकलेगा तब समाप्ति हो जाएगी। और देखो, ड्रामानुसार अब गवर्नमेंट ही हमारी है। सबसे फर्स्ट नागरिक जिसको कहते हैं, पहला भारतीय नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। तो वो कौन है? हमारी ही है ना बहन, ब्रह्मा कुमारी द्रौपदी मुर्मू जी। तो वो, उससे बड़ी गवर्नमेंट तो कोई नहीं है ना। तो फिर जब गवर्नमेंट से आवाज निकलेगा तब समाप्ति हो जाएगी। तो भारत के नेताएं भी जागेंगे। उसकी तैयारी के लिए जा रही हो ना? अच्छा, अब हम याद प्यार लेते हैं। सदा सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह अधिकार प्राप्त की हुई आत्माएं सदा संपूर्ण पवित्रता द्वारा स्वयं और सर्व को सुख शांति की अनुभूति कराने वाली, अनुभूति करने और कराने के यंत्र द्वारा सदा पवित्र बनो, इस मंत्र को जीवन में लाने वाले, ऐसे संपूर्ण पवित्रता सुख शांति के अनुभवों में स्थित रहने वाले बाप समान फरिश्ता स्वरूप आत्माओं को, तो बाबा ने बोला क्या? बाप समान फरिश्ता स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब परिवार की तरफ से बाबा, इतने सुंदर वचन बोलने के लिए हम सब की तरफ से आपको भी बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर।
अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति। आज मीठे बाबा ने ये कहा कि रूह रूहानी गुलाब अर्थात एक तो रूह को देखने वाले और जो रूहों का मालिक है जो बाबा उनसे रूह रूहान करने वाले। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने आज पवित्रता के ऊपर बताया है कि ब्राह्मण की विशेषता पवित्रता है और पवित्र सुख शांति की जननी पवित्रता ही है। तो इसके लिए बाबा ने 2 बातें हमें अच्छा लगा। एक तो था कि मनसा को कैसे पवित्र बनाए। तो इसके लिए बाबा ने बोला है कि केवल ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम पर कदम रख कर चले। और दूसरा कि शिव बाबा के आचरण माना शिव बाप के उच्चारण किए हुए बोल पर चलना। तो ये 2 बातें। तो मनसा को कैसे पवित्र बनाए, केवल ब्रह्मचारी नहीं लेकिन ब्रह्मा बाप का भी फॉलो करे और शिव बाबा के उच्चारे हुए बोल का। और फिर दूसरा हमें ये पॉइंट इसके बाद में जो आया था कि बाबा मनसा के पवित्रता को हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कैसे हमारे मनसा हमारे पवित्र बने कि नहीं। तो ये सुख शांति से हमको के प्राप्ति स्वरूप के आधार से हमें पता लगेगा कि हमारा मन पवित्र हुआ है कि नहीं। तो जब मन पवित्र नहीं रहता है तो हमारे चेहरे पर सदा खोया हुआ उलझने की निशानी होती है और क्यों क्या की क्वेश्चन दिखाई देती है। और जब हमारा मन पवित्र रहता है तो हमें सुख शांति की निशानी हर्षित चेहरा दिखाई देता है और सब कुछ जैसे कि हमने पा लिया है। तो ये डिफरेंस जो बताया बाबा ने, तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारा मनसा पवित्र मन पवित्र हम इस तरह से हम चेक कर सकते हैं अपने चेहरे से, अपने उलझनों से, ये सब से कि हमारा मन पवित्र है कि नहीं। ओम शांति। सॉरी थोड़ा ज्यादा बोला। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए नीलम सिस्टर। ओम शांति दीदी, बहुत अच्छा बहन ने बताया। जब हमारी पवित्रता होती है तो जैसे मन शांत है तो हमारे शुद्ध संकल्प और शुभ भावना ये भी हमारी दूसरी आत्माओं तक मनसा सेवा भी होती है। तो इस प्रकार हमें किसी भी कार्य में बाधा नहीं आती है, क्या क्योंकि क्वेश्चन भी नहीं आते। तो इस प्रकार हमें अपनी पवित्रता की स्टेज को, परसेंटेज को भी चेक करते रहना चाहिए कि कितनी परसेंटेज में हमारी आज शुद्धि रही और कितनी हम 16 कला तक सूर्यवंशी में आने वाले आत्मा है। ओम शांति। हाँ जी, एक अनाउंसमेंट है कि कल बफर डे। सो इसके लिए अभी तो अव्यक्त मास चल रहा है ना। सो इसके लिए हम कल एक टॉपिक सेलेक्ट किए है, व्यक्त से अव्यक्त की ओर। सो कल हम इसके बारे में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो आप सभी प्रिपेयर करके आइए, कैसे हम अव्यक्त स्थिति अपनाइए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कोई शेयर करना चाहते हैं?
ओम शांति दीदी। हाँ जी। ये जो नीलू दीदी ने जो हाईलाइट करा है ना, हमको 3 वर्ड आए, बाद में आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड, कि व्यर्थ, उलझन और एकाग्रता। तो अभी जब भी क्यों क्या के प्रश्न लगते हैं, लेट्स बी प्रैक्टिकल यहाँ पे, और एकाग्रता भंग होती है, right? तो उसके लिए हम क्या अभ्यास करें? ऑब्वियसली एकाग्रता की अभ्यास जितना योग लगाएंगे बाबा से, लेकिन योग नहीं लगे, वो तो थोड़ा वापस घूम फिर के उधर, कि एकाग्रता नहीं है, योग नहीं है, योग नहीं है तो एकाग्रता नहीं है। तो इसके ऊपर अगर आप थोड़ा कुछ शेयर करें और कोई अनुभवी आत्मा अपना बताए कि क्या स्टेप ले सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है। बोलिए आद्या सिस्टर। शांति दीदी। आज बाबा ने बोले प्रकृति। प्रकृति मतलब जो 5 तत्व, वो प्रकृति नहीं, जो दूसरा का प्रकृति, हमें मनसा से कैसे उसको चेंज करेंगे। बाबा ने बोले अगर हमारी पवित्रता, बोलने का और जो शारीरिक पवित्रता, वो बात अलग है। हमारा जो बोलने का और देखने का, सुनने का, वो अगर पवित्र नहीं होगा, तो फिर तो हमारी बाबा, हम तो बाबा की तरह बन नहीं पाएंगे। इसीलिए हम पहले चेक करना और दूसरों की मनसा सेवा देना, और जो जिसका जो भी प्रकृति है, उसके ऊपर हमको उसको स्टडी करना, हम उसको कैसे चेंज करेंगे। जैसे हमारे जुगल बिल्कुल डिफेंस में थे, तो हम धीरे 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 धीरे, अभी हमारे घर में नॉन वेज बनना बिल्कुल बंद हो गया। जैसे बच्चे नहीं आते तो प्याज लहसुन नहीं बनता। तो इससे धीरे धीरे करके चेक करके उनको मनसा सेवा देने से थोड़ी सब कुछ, जैसे पंकज भाई ने उसी दिन बोले थे पुलिस वाला का क्या होता है, मेरे हाल भी भाई की तरह है। तो ऐसे मेरे को आज यही पॉइंट बहुत अच्छा लगा। एकदम शांति। हाँ जी, बोलिए संगीता सिस्टर। ओम शांति सभी को। तो पवित्रता के लिए और कंसंट्रेशन के लिए, आई थिंक दैट इज व्हाट पंकज भाई आस्क्ड, राइट? कैसे हम एकाग्रता हो और कैसे पवित्रता हो, क्योंकि वो दोनों पैरेलल है, बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो उसके लिए पर्सनली हम जो अभ्यास करते हैं वो है बाबा से निरंतर दृष्टि लेना। बाबा के रूम में जाके आंखें बंद नहीं होती है, ना कोई संकल्प, ना कोई विकल्प, ना कोई थॉट्स, सिर्फ बाबा की आंखों में ऐसे डूब जाते हैं। और ये हमने सीखा दादी जानकी से। एक तो अपना कोई बाबा का गीत आता है जिसमें बाबा के रूम में दिखाया जाता है कि दादी दादी जानकी जी कैसे बाबा से दृष्टि ले रही है। मतलब वो वीडियो भी जो फ्यू सेकंड्स का होता है, उसमें भी फील होता है कि दादी जानकी बाबा से शक्ति खींच रही है। तो हम भी वही अभ्यास करते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ा है। एकाग्रता, माइंड बिल्कुल कोई थॉट्स नहीं आते हैं, और उससे अपनी दृष्टि भी पवित्र होती है, और सामने वाले को भी जो कुछ संकल्प विकल्प होते हैं तो वो भी चेंज होके हम एक पवित्र आत्मा की तरफ देखते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कैन डू, जस्ट लुक एट बाबा, बाबा की आंखों में देखो देखो और खींचो शक्ति उससे। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए गौरी सिस्टर। ओम शांति। मुझे पॉइंट शेयर करना था। हाँ जी, बोलिए। हाँ हाँ, मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि पवित्रता पहले स्व के ऊपर, फिर बाद में व्यक्ति, और फिर प्रकृति। तो अगर हम खुद को चेंज करेंगे, तो मतलब खुद पवित्र रहेंगे, तो हमारी वाइब्रेशन से, चाल चलन से सामने वाले को अपना चाल चलन से पता चल जाएगा, और वो, सॉरी, हाँ, उसके ऊपर फिर इफेक्ट होकर वो मतलब इफेक्ट हो जाएगा। और जैसे बाबा के हर मुरली में आता है कि अगर व्यर्थ सोचेंगे तो हमारी वाइब्रेशन से प्रकृति में भी असर हो सकता है। तो पहले उसके ऊपर मुझे चेकिंग करनी है। हाँ जी। हाँ, अभी बाई जी ने क्वेश्चन पूछा ना, लाइक कुछ भी है ना, दिन में कुछ भी परिस्थिति आती है, बातें आती है ना, सो सदा अपने आप को सुख शैया में महसूस करना है हमें, कोई उलझन में नहीं आना। सो इसके लिए प्रैक्टिकली हम कैसे इसको अपना सकते हैं? सो इसके लिए हमें ज्ञान भी चाहिए, याद योग भी चाहिए। अभी सभी ने, बाबा ने तो याद तो सबके लिए बाबा कहते ही है। सो आत्मिक स्थिति अभ्यास करना,
है ना। जब टाइम मिले तब आत्मिक स्थिति करना। जब कुछ परिस्थिति आती है ना, तब उस एनर्जी में हम फंस जाते हैं। तब कुछ ना कुछ ज्ञान का पॉइंट हम अप्लाई करके उसको हम अपने आप को उस उलझन से अपने आप को सुलझा सकते हैं। तो कुछ ना कुछ क्यों क्या होता है, तब इतना उलझ जाते हैं ना, तब बाबा का याद थोड़ा नीचे ऊपर हो जाता है। तब ज्ञान से अपने आप को हल्का बना सकते हैं। कोई कोई मुरली पढ़ना, या तो कोई तो स्वमान का अभ्यास करना, ना कोई को पॉइंट बाबा ने कहा ना, इसके लिए बाबा ने 3 बिंदी कहा अंत में, है ना। सो उस 3 बिंदी को ड्रामा का कुछ ना कुछ पॉइंट अप्लाई करके ही अपने आप को हल्का कर सकते हैं। ओम शांति। और कोई शेयर करना है तो शेयर कीजिए। ओम अच्छा शांति। भाई जी, बोलिए बोलिए। बाबा कहते हैं सिर्फ ब्रह्मचारी बनना, इसको पवित्रता नहीं कहेंगे, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मा आचारी। ब्रह्मा आचार्य अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चरण चलने वाला, शिव बाप के उच्चारे हुए महावाक्य को अपने जीवन में धारण करने वाला। पवित्रता की परिभाषा बाबा बहुत गुह्यता से समझाते हैं कि सदा स्वयं में भी सुख शांति स्वरूप, दूसरों को भी सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव कराने वाला। बाबा कहते हैं ऐसी भरपूर आत्मा ही संपूर्ण पवित्र कहलाएगी। ओम शांति। हाँ जी, ओम बोलिए शांति। विनीता सिस्टर। हाँ जी, बोलिए। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। एक एक करके बोलिए। ओम शांति दीदी, मैं बोलूं विनीता? हाँ, हाँ जी, बोलिए। हाँ, तो जैसे भाई जी ने जो एकाग्रता पर प्रश्न पूछा है, उसमें जैसे मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मैं अच्छी तरह से स्वयं को एकाग्र कर लेती हूँ मोस्ट ऑफ टाइम। क्यों? थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसके लिए हमें तभी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे कि अमृत वेला हो या नुमा शाम हो, जब हमें बैठ के योग करने का मौका मिलता है, तब तो हम फिर भी एकाग्र होने के लिए माने हमारे पास छूट है, क्योंकि घर से, सिचुएशन से, लोगों से हमें मौका मिला ही है कि हाँ आप अभी बैठ सकते हैं। तो उस वक्त उतनी परिस्थिति हमारे अंदर इंटरफेयर नहीं करती। लेकिन जब हम कोई ऐसी बात रहती है जैसे कर्म योग है, उस वक्त कई बार बुद्धि इधर उधर अगर भागती है, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस, अगर हमें डीप एकाग्रता चाहिए, तो कोई भी कार्य करते हुए, जैसे बहुत ज्यादा जब काम का प्रेशर हल्का रहे, नॉर्मल कार्य भी जब हम करते हैं, उस वक्त हम बहुत बहुत धीरे से, मतलब अपनी बुद्धि को बैठाएं और काम हाथ से, पैर से, बुद्धि से कर रहे हैं या चल रहे हैं या काम कर रहे हैं, पर उस वक्त एकाग्रता की प्रैक्टिस करने से क्या होता है, बार बार ध्यान से थोड़ा अटेंशन देना होता है। बट वो हमारी आदत इतनी अच्छी हो जाती है कि फिर तो बैठ के योग करने टाइम में बिल्कुल भी समय नहीं जाता है, तुरंत बुद्धि एकाग्र हो जाती है, क्योंकि हमने कर्म के समय में बुद्धि को एकाग्र करना सीख लिया। कोई भी कर्म करते हुए तो हमें वो एकाग्रता की दिक्कत नहीं होती है। और इसके लिए ऐसे भी मान लीजिए, जब हम योग नहीं कर रहे हैं, योग तो करते ही रहते हैं हर वक्त, लेकिन जब हम मतलब कोई भी किसी से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो हम ग्रहण क्या कर रहे हैं, ग्रहण करना मीन्स कि बहुत ज्यादा कई लोगों का अटेंशन होता है इसमें उसमें, कौन क्या कर रहा है, कितनी गलतियां कर रहा है, वो सबसे हमें थोड़ा अपने आप को हटा के रखना होगा। सबका जो 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 काम है वो कर रहा है, हम उतना ज्यादा अगर सबको देखते रहेंगे तो फिर क्या होगा, हम अंदर हलचल में रहते हैं उससे ज्यादा। इसलिए कम से कम चीजें लेनी है। रास्ते में चलते फिरते किसी से बातें करते भी बहुत ज्यादा ध्यान से, बहुत ज्यादा जो जरूरी नहीं है उसको उतना सुनना, अम, तो हल्का करना चाहिए अपने आप को लेते समय। तो क्या होता है, हमारी बुद्धि हल्की रहती है, तो तो भी इसमें दिक्कत नहीं होती है एकाग्रता में। ओम शांति। थैंक हाँ जी, बोलिए पंकज भाई जी। दीदी बहुत सुंदर शेयरिंग हुआ अभी, क्योंकि अभी हमको थोड़ा याद, एक ग्रुप को रिमाइंड करा दे कि पोल लॉन्च किया है, तो कोई भी अगर स्क्रीन पे नहीं देख रहे हैं तो कृपया
और जैसे देखिए थोड़ा एक आइडिया है कि जैसा ही हमने क्वेश्चन देखा ना, सारे दिन में कितने समय यथार्थ रीति से मनसा सेवा किया, क्वेश्चन देखते ही मनसा सेवा शुरू। केवल संकल्प की तो बात है, पहाड़ थोड़ी तोड़ने का है। हाँ जी। लेकिन कोई जो हमने क्वेश्चन पूछा था, ये हमने 2 दिन पहले ट्राई किया, वो हमको अभी याद आया क्योंकि आपने बोला ना कि मुरली पढ़ना। तो वो बाबा मिलन की जो मुरली पढ़ी ना, व्यर्थ खत्म। और हमारा व्यर्थ चला था, 1-2 घंटे चला था। 2-3 आत्माओं को मैसेज भी भेजा कि ऐसा ऐसा है व्यर्थ, और उसको भी घसीटा साथ में व्यर्थ में। तो उसके बाद थोड़ा संकल्प आया कि मैं मुरली पढ़ता हूँ, चलो आज का वापस 2-3 बार पढ़ो। तो केवल एक बार पढ़ा ना दीदी, ऑनेस्टली व्यर्थ खत्म, एकदम मन शांत। अव्यक्त मुरली बाबा मिलन की, अमेजिंग। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? अभी इवन चैट बॉक्स में भी डाले हैं अंतर्मुखता। सो दिन में जितना हम अपने आप को अंतर्मुख स्थिति में स्थित करते हैं ना, तभी हम इजीली कुछ भी परिस्थिति आए अपने आप को हल्के रख के ब्लिसफुल स्टेज में रख सकते हैं। क्योंकि जब कुछ परिस्थिति नहीं आते ना, आराम से हम बाबा के याद में ही रहते हैं। कुछ सडनली कुछ आ गया, कुछ बातें आ गई, परिस्थिति आ गई, अचानक कुछ ना कुछ आ गया, तब तुरंत अपने आप को, अपने मूड को बदलना है ना, तुरंत अपने आप को संभालना। सो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए बाबा ने कहा ना, सदा सुख की शैया में रहना है हमें। वो एक आर्ट है, सदा अपने आप को खुश रखना, ये एक आर्ट है। उस आर्ट को हमें सीखना है। तो फर्स्ट इसके लिए पहले अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को हमें पहचानना है। क्या है मेरा स्ट्रेंथ, क्या है मेरा वीकनेस, क्या है। सो कहाँ मुझे काम करनी है, उस वीकनेस, उस कमजोरी के ऊपर मुझे काम करनी है। तो बाबा बताते हैं ना, कुछ भी बातें परिस्थिति आती है, सो अपना ही वो कमजोरी है, सो उसके ऊपर हमें थोड़ा काम करना है। तब इजीली उस बात से, परिस्थिति इजीली हम बाहर आ जाते हैं, अपने आप को सदा खुश रख सकते हैं। ओम शांति। ओके, अभी समय भी हो रहा है। अ, माँ सदा आत्मा हूँ, ओ मैं सदा आत्मा हूँ, बोलिए सिस्टर, शॉर्ट में शेयर कीजिए। चंदन भाई बोल रहा हूँ। हाँ, ओम ओह शांति। सॉरी, बोलिए। कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी पंकज भाई ने तो थोड़ा सा हो सके तो, जैसे हमको पता है बाबा, जैसे कोई बात डिस्टर्ब करते हैं तो हमारे हमको पता है कि बीती को बिजली लगाओ, हर बात में कल्याण है। वो बात तो पता है, लेकिन फिर भी हर एंगल से उसको कैलकुलेट करने से दिमाग में वो घुस नहीं जाता। तो उसके लिए कुछ क्या अभ्यास करें जिससे हमको वो बार बार वही चीज में घसीटा जाता है। मुरली पढ़ना वो तो बात है ही, लेकिन जब सेवा के मैदान में आते हैं तो इसके लिए कोई किसी ने अभ्यास किया है कि कुछ भी दिक्कतें आते हैं तो उसके लिए क्या, कैसे और भी क्या ड्रामा का पॉइंट बुद्धि में लाए, तब जाके हम विधि को बिंदी लगा सके। उसमें कोई किसी का अभ्यास है तो बता दीजिए ना। वो थोड़ा सा पूछना है, अगर समय दे है तो, नहीं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, अभी समय भी हो रहा है। अ, ओम शांति। इस एक हाँ पॉइंट को जी, हम कल भी ले सकते हैं, कल बफर डे है ना, व्यक्त से व्यक्त की, व्यक्त से व्यक्त हाँ की जी, और के साथ साथ ये छोटा सा टॉपिक भी ले लेंगे, है ना? हाँ जी सिस्टर, ले लेंगे। अभी आपको होमवर्क दे दीजिए हाँ जी, अपना। होमवर्क। हाँ होमवर्क जो है वो, ये जो 4 वर्ड सर्कल कराए थे, व्यर्थ, संकल्प, उलझन और एकाग्रता करके, जो उलझन सुलझानी है और फिर एकाग्रता होनी है, और फिर उसके बाद महानता आनी है। चौथा वर्ड कराया था महान, है ना? एक तो इन चारों वर्ड्स के ऊपर हम अपना चिंतन, अपना स्टेप बाय स्टेप इस पे चलेंगे, थोड़ा चिंतन करेंगे। और दूसरा जो है छोटा सा होमवर्क, सदा सुखी और शांत की निशानी है सदा हर्षित रहना। तो ये प्रैक्टिकल होमवर्क है। इसमें हमें सदा अपने आप को सुख स्वरूप बनाना है, बाबा की मुरलियों से, बाबा के ज्ञान से, बिंदी के तिलक से। वो हमें शांति देगा, और हमें सदा अपने चेहरे पर आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल, जैसे देवताओं के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, वैसी मुस्कुराहट रखनी है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू सिस्टर।
अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा जागंतक ज्योति प्रकृति के बीच चमक रही हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता ही मेरी रियलिटी है, रॉयल्टी है, मेरी पर्सनालिटी है। मैं हूँ ही परम पवित्र। पवित्रता ही मेरा श्रृंगार है। मेरे मस्तक में पवित्रता की लाइट चमक रही है। मेरे नयनों में अंग अंग से पवित्रता के सफेद रंग की किरणें सब तरफ फैल रही है। इसी स्थिति में स्थित हो जाइए। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।